चंद्रकांता की ये कहानी, ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी टकरार, नौगढ़ का था जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। जहाँ चाहत वहाँ नफरत, जहाँ साजिश वहाँ हिम्मत, कहीं मिलती नहीं राहत, हर कदम पर है कयामत। ऐसे इस माहौल में राजकुमार की याद में जल रही है चंद्रकांत, जल रही है चंद्रकांता। 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, बोला नेहरू जी से इंदिरा गांधी तक और पूरे एक परिवार का जिक्र किया। एक नई चीज नहीं बोली और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। आदरणीय सभापति जी, भारत के भविष्य के लिए संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से। फिर वही 10 साल पुराना टेरिकॉटर कैसे कर लेते हैं आप? आपका हाजमा तो बड़ा स्ट्रांग है।
जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, जरा विस्तार से बता दीजिए। ये देखिए पहले। सर वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने समझा, पापा ने जी सर, और मम्मी ने भी। जी सर, पापा और मम्मी ने दोनों में उचित समझा। और आपको कुछ नहीं पता था? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था। ये बार बार ईडी की साइड से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, बीजेपी ज्वाइन करा दो। पागल हो गए। अब बच्चे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर अभी यहाँ क्रियाक्रम वगैरह की तैयारी कर। ये पूरा मामला है मध्य प्रदेश के मनोज परमार के सुसाइड केस का, जहां उनकी पत्नी ने उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। देखिए, कानूनी दबाव, झूठे मुकदमे और राहुल गांधी से अपील। मनोज परमार ने 6 पन्नों के सुसाइड नोट में क्या लिखा है। अष्टा के व्यापारी मनोज परमार और उनकी पत्नी ने ईडी की छापेमारी के बाद आत्महत्या कर ली। मनोज ने 6 पन्नों के सुसाइड नोट में ईडी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, ईडी ने बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव डाला। राहुल गांधी की तस्वीर देखकर ईडी अधिकारी भड़क गए। मतलब ईडी अब खुलेआम ये काम करने लगी है, इशारों पे काम करती है, दबाव में काम करवाती है कि बीजेपी में शामिल किया जाए, बीजेपी के खिलाफ कुछ ना बोला जाए। और इस कारण से अब ये चल रहा है लोकतंत्र के अंदर, ये चल, क्यों ना कहा जाए कि तानाशाह है ये, संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ईडी और सीबीआई के द्वारा। हाँ, देखिए डी राजा ने क्या बोला। 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। डी राजा के इस बयान के ऊपर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि वो जल्दी ही कलकत्ता पे अटैक कर देंगे और कलकत्ता को अपने अंडर में ले लेंगे। खैर, डी राजा इस मामले में अच्छा है कि जो देश में हमारे आग दिखाएगा हम उसको चीर के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। बाहर देशों के लिए तो अच्छा है, पर ये चीज क्या हमारे देश के लिए अच्छी है? हमारे देश में जिस तरह से विद्रोह करवाया जाता है, जिस तरह से बंटवारे की राजनीति की जाती है, जो कहते हैं बटेंगे कटेंगे नहीं, तो वो क्यों नहीं जाते अपने आप को एक शहीद होने का दर्जा वहां पर करवाइए। आपके भाई बहन सारे वहां पे मारे जा रहे हैं, आपके तो बहुत अच्छा मौका है हिंदुत्व के नाम पर। अभी तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा हो गया है। वैसे भी ये जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर सोने पर सुहागा हो गया। अब जाके देखिए ना, जो भी जरे सबसे ज्यादा जो हिंदुत्व की सर्टिफिकेट बांटते हैं, चले जाइए बांग्लादेश, हो जाइए शहीद, हो जाइए, करवा दीजिए उनका न्याय का फैसला। यहाँ पर बैठ के सिर्फ डायलॉगबाजी करके और अपनी सत्ता पाने के लिए सारे डायलॉगबाजी करते हैं। हिम्मत नहीं है कि आप बांग्लादेश में चले जाइए। अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश 4 दिनों में कोलकाता पर कब्जा कर सकता है। जो सपना है मोहम्मद यूनुस देख रहे हैं, ये पाकिस्तान भी देखा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत इतना कमजोर नहीं है और आपका सपना है ये, आप कभी भी इस अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, भारत ने कोई लॉलीपॉप नहीं खा रखी है, तो ये बात अपने आप में रखिए। खैर, ये डी राजा के बयान अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है, पूरा देश अगर एक रहेगा, नेक रहेगा, तो देश विकास भी करेगा और बाहरी मुल्क हमारे देश पे अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही चीज देश के अंदर, जैसे कि बहुत सारे बीजेपी के नेता खुलेआम बोलने लगे, अब तो जितने भी सारे बीजेपी के जितने भी नेता सब हिंसात्मक बातें करते हैं, देश के अंदर ही बंटवारे, जलने मलने कटने और तलवारबाजी गोलीबारी की बातें करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं। बीजेपी के नेताओं में अब अहिंसावाद रह ही नहीं गया है, सारा हिंसा की बातें करते रह जाते हैं अक्सर। ये भी वीडियो देखिए। भारत से जो टकराएगा उसको इस प्रकार से फाड़ दिया जाएगा। भारत से जो टकराएगा, हिंदुओं से जो टकराएगा, उसको इसी तरह से फाड़ दिया जाएगा। मेरे मित्रों को, मेरी माता बहनों को एक ही कहना चाहूंगा, ये जो है ना, ये सिर्फ बयान में रखने के लिए नहीं है मेरे मित्रों। यह तलवार आज हर वो हिंदू के घर में होने की आवश्यकता है। यह तलवार हर वो हिंदू के घर में होने की आवश्यकता है। आने वाले समय की मांग है कि जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा। मातृभूमि से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, मातृभूमि से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं होता। क्यों झोंक रहे हो देश को इन बेमतलब की जातियों में? क्यों झोंक रहे हो देश को इन बेमतलब की जातियों में? जाति तो सिर्फ एक है, हिंदुस्तानी होने में। जी, अब सारी लड़ाई चल रही है संविधान वर्सेस मनुस्मृति। अभी मनुस्मृति का प्रैक्टिकल चल रहा है।
और जैसे प्रैक्टिकल अच्छा हो जाएगा, 100% मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद मनुस्मृति लागू कर दी जाएगी पूरी तरीके से। वो मनुस्मृति लागू होने का मतलब है जितने भी गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग, चाहे वो सामान्य जाति से भी क्यों नहीं आते हैं, ब्राह्मण और सवर्ण भी क्यों नहीं आते, उनके लिए भी नुकसानदेह है ये। अरे ऊपर देखो, अरे नीचे देखो, अरे आगे देखो, अरे पीछे देखो, मनुस्मृति में हमेशा जमींदारों, बड़े व्यापारी, अमीर घराने, ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद होता है। ये कोई मनुस्मृति का मतलब ये मत समझ लेना सर्वण जाति के लोग या कोई भी ऐसे बड़ी जातियों के लोग कि वो तुम्हारे फेवर में हो गया, नहीं होगा। अगर गरीब हैं आप, दुखियारी हैं, बेसहारा हैं, तो आपके भी विरोध में काम करेगा मनुस्मृति। और एक दूसरी बात और बता देता हूं आज के टाइम में, बीजेपी का मतलब हिंदू नहीं होता, ये बात समझ लेना, बीजेपी का मतलब हिंदू नहीं होता ये। तो ये गलतफहमी हटा दीजिए, क्योंकि हिंदू भी बहुत ज्यादा दुखी है बीजेपी से। तो देश को बचाना है तो आवाज उठानी पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगा, मेरे वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं, बेखौफ होकर बोलता हूं। जय हिंद।